कबीर साहब एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे मस्ट रेफर्स टू द प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, अर्थात मस्ट वर्तमान या भविष्य के लिए प्रयुक्त होता है। तो ये चीज देखें कि जब भी हम मस्ट का प्रयोग करें तो ये तो वो वर्तमान बताएगा या फ्यूचर के बारे में। अब देखिए इसमें से टू एक्सप्रेस कंपल्सन या नेसेसिटी। कंपल्सन का मतलब यहाँ पे अनिवार्यता, नेसेसिटी यानी आवश्यकता। जहाँ अनिवार्यता व्यक्त करना हो या आवश्यकता तो वहां पर हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे देखें जैसे उदाहरण से द क्लर्क मस्ट अवे हिज ऑफिसर, अर्थात क्लर्क को अपने ऑफिसर की आज्ञा का पालन करना चाहिए। यहाँ क्या है, अनिवार्यता है। एवरी मेंबर मस्ट पार्टिसिपेट इन द मीटिंग, हर सदस्य को मीटिंग में भाग अवश्य लेना चाहिए। ये क्या है, अनिवार्यता भी है और आवश्यकता को व्यक्त करता है। तो अपन देखें जब अनिवार्यता हो किसी चीज की और आवश्यकता व्यक्त करनी होती है तो हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। सिर्फ अपन को खासतौर पे पॉइंट याद रखना है जिससे अपन क्लियर उनका प्रयोग समझ सकेंगे। अब यहाँ पे देखें दूसरा पॉइंट है टू एक्सप्रेस ड्यूटी या और वेरी स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, कर्तव्य या तीव्र आभार के लिए। जब हम किसी चीज का आभार प्रकट करते हैं या कर्तव्य व्यक्त करना हो तो हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे ऑल सिटीजन्स मस्ट ओबे द लॉज ऑफ कंट्रीज। ऑल सिटीजन्स यानी सभी नागरिकों को अपने देश के कानून का पालन अवश्य करना चाहिए। मस्ट ओबे यानी आज्ञा का पालन। तो यहाँ पे देखें यू मस्ट प्रैक्टिस विर्चू, तो यहाँ पे क्या है, तुम्हें सद्गुणों का प्रयोग करना चाहिए। यू मस्ट प्रैक्टिस का मतलब प्रयोग करना चाहिए, विर्चू यानी सद्गुणों का। तो यहाँ क्या अपने कर्तव्य बता रहे हैं। ऑल मस्ट वर्क फॉर द कंट्री यानी सभी को देश के लिए कार्य करना चाहिए। तो यहाँ क्या है, हमारे कर्तव्य हैं। अब इसी प्रकार देखें टू एक्सप्रेस एम्फेटिक एडवाइस, अर्थात जोर डालकर राय व्यक्त करने के लिए। तो जैसे अपन देखें जब हम किसी चीज पर ज्यादा जोर डालते हैं और ऐसी बात व्यक्त करना हो तो हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे देखें सी मस्ट रीच होम बिफोर सनसेट, अर्थात उसे सूर्यास्त के पूर्व घर अवश्य पहुंचना चाहिए। यहाँ पे क्या है, अपन जोर डाल रहे हैं कि उसे सूर्य अस्त न हो पाए और वो घर पहुंच जाए। तो जब हमको किसी चीज पर जोर डालना हो तो हम किस चीज का प्रयोग करेंगे, मस्ट का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार देखेंगे द कार ड्राइवर मस्ट यूज सीट बेल्ट व्हाइल ड्राइविंग, अर्थात जो कार का ड्राइवर है उसको जब क्या कर रहा हो, वो ड्राइविंग कर रहा हो तब उसे सीट बेल्ट का उपयोग जरूर करना चाहिए। ये क्या है, राय है। अब देखिए यहाँ पे टू एक्सप्रेस सर्टेनिटी या स्ट्रॉन्ग बिलीव, तो अपन देखेंगे निश्चितता या पक्के विश्वास को व्यक्त करने के लिए भी हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखें हर व्यक्ति को आगे पीछे मरना है, ये क्या है, निश्चित है। एवरीवन मस्ट डाई सूनर या लेटर, और सूनर आने जल्दी या लेटर आने बाद में, तो ये निश्चित है। जहां हमको निश्चितता का व्यक्त करना हो वहां भी हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, मस्ट का प्रयोग करते हैं। और देखेंगे यहाँ पे ऑल मस्ट ग्रो एंड पेरिश, अर्थात सबको विकसित होना व नष्ट होना, ये भी क्या है, निश्चित है। अब यहाँ पे देखेंगे टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी या इन्फ्लुएंस, तो यहाँ पे संभावना व्यक्त करने के लिए अपन क्या करते हैं, मस्ट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे देखें जैसे
द ओल्ड बीमन मस्ट बी एट लीस्ट 80 ईयर ओल्ड। एट लीस्ट का मतलब है कम से कम, बी यानी होना, तो यहाँ पे हो जाएगा बुढ़िया कम से कम 80 वर्ष की तो अवश्य है ना। तो यहाँ पे क्या है, संभावना व्यक्त करे। और यहाँ पे देखें, फादर मस्ट हैव रीच्ड भोपाल बाय नाउ, अर्थात पिताजी को अब तक भोपाल अवश्य पहुंच जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो मस्ट का प्रयोग किया गया है वो यहाँ पे क्या है, उसकी संभावना को अभिव्यक्त करता है। अब देखेंगे, टू एक्सप्रेस लॉजिकल नेसेसिटी या एक्सपेक्टेशन। तो यहाँ पे है लॉजिकल का मतलब हो तार्किक, नेसेसिटी का मतलब हो आवश्यकता, और एक्सपेक्टेशन का मतलब अपेक्षा व्यक्त करने के लिए भी हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देखें, देयर मस्ट बी सम एरर ऑफ कंपल्टेशन। तो यहाँ पे हिसाब में कुछ गलती अवश्य। तो यहाँ पे क्या है, तार्किकता व्यक्त कर रहे हैं जिसे अपन लॉजिक बोलते हैं। तो इसी प्रकार देखें, यू मस्ट फील सॉरी फॉर योर एरर। तुम्हें अपनी गलतियों पर दुख होना चाहिए। यहाँ भी क्या है, यहाँ अपेक्षा व्यक्त की गई है। इसी प्रकार अब देखें, मस्ट नॉट इज यूज्ड, अर्थात यहाँ मतलब लिखा है मस्ट नॉट इज यूज्ड, अर्थात मस्ट नॉट का उपयोग किया जाता है मस्ट के साथ में नॉट। इसका मतलब ये नहीं है मस्ट नॉट इज यूज्ड, अर्थात मस्ट नॉट का उपयोग नहीं करना, ये नहीं। यहाँ लिखा है मस्ट नॉट इज यूज्ड, अर्थात मस्ट के साथ में नॉट का प्रयोग किया जाता है। कहाँ कहाँ पर व्यक्त किया जाता है, ये देखें। टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग नेगेशन, अर्थात प्रभावपूर्ण नकारात्मकता व्यक्त करने के लिए हम मस्ट नॉट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे ही मस्ट नॉट वेस्ट हिज टाइम इन बार्गेनिंग। तो यहाँ बार्गेनिंग का मतलब है सौदेबाजी में, अर्थात उसे सौदेबाजी में अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, प्रभावपूर्ण नकारात्मकता व्यक्त की जा रही है। इसी प्रकार देखें, यू मस्ट नॉट बी रूड टू योर टीचर्स, अर्थात तुम्हें अपने शिक्षकों से धृष्टता का बर्ताव नहीं करना चाहिए। अर्थात यू मस्ट नॉट बी रूड, रूड का मतलब हो जिसे अशिक्षित व्यक्ति व्यवहार करते हैं वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार देखें, टू एक्सप्रेस प्रोहिबिशन या नेगेटिव कमांड, अर्थात निषेध या नकारात्मक आदेश व्यक्त करने के लिए भी हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, मस्ट नॉट का। यहाँ पे देखें, वन मस्ट नॉट स्मोक इन पब्लिक प्लेस, अर्थात किसी को सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान नहीं करना चाहिए। वन आने किसी को भी, वन मस्ट नॉट स्मोक, स्मोक का मतलब हो धूम्रपान, इन पब्लिक प्लेस, पब्लिक प्लेस को होता है सार्वजनिक स्थान पर। और आगे देखें, यू मस्ट नॉट डिसओबे ट्रैफिक रूल्स, अर्थात तुम्हें ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। मस्ट नॉट क्या, डिसओबे आने, डिसओबे यानी आज्ञा का उल्लंघन। इसी प्रकार देखें, टू एक्सप्रेस या प्रोहिबिशन ऑफ नेसेसिटी, अर्थात आवश्यकता का निषेध व्यक्त करने के लिए आने। तो अपन यहाँ पे देखें, कैमराज मस्ट नॉट बी ब्रॉट इन द टेम्पल। तो यहाँ पे देखें, मंदिर में कैमरे नहीं ले जाना चाहिए। यहाँ क्या है, आवश्यकता का निषेध, ऐसी जो चीजें आवश्यक है उनका अपन निषेध करना है तो भी अपन किस चीज का प्रयोग करते हैं, मस्ट नॉट का। और यहाँ पे दूसरा देखें, कैंडिडेट मस्ट नॉट राइट देयर नेम्स एनीवेयर इन द आंसर्ड बुक, अर्थात विद्यार्थियों को अपना नाम उत्तर पुस्तिका में नहीं लिखना चाहिए। क्या करते हैं कि जैसे देखते हैं कैंडिडेट कहीं भी नाम लिख देते हैं तो वो नहीं होना चाहिए। ये क्या है,
आवश्यक निषेध है, यानी इन चीजों का आवश्यकता के साथ पालन होना चाहिए। अब देखिए, टू एक्सप्रेस द प्रोहिबिशन ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, अर्थात किसी कर्तव्य पर जोरदार निषेध व्यक्त करना हो तब भी हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, मस्ट नॉट। जैसे यहाँ पे देखें, द स्टूडेंट्स मस्ट नॉट लीव द क्लासरूम्स विदाउट द परमिशन ऑफ टीचर्स, अर्थात शिक्षकों की अनुमति के बिना विद्यार्थियों को कक्षा के बाहर नहीं जाना चाहिए। इसी प्रकार एक उदाहरण में देखें, अ सर्वेंट मस्ट नॉट डिसओबे हिज मास्टर, अर्थात एक नौकर को अपने मालिक की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। अर्थात सर्वेंट यानी नौकर, मस्ट नॉट डिसओबे यानी आज्ञा का उल्लंघन, हिज मास्टर, मास्टर का मतलब स्वामी। देखें, लाइक करें, शेयर करें। अगले वीडियो में अपन आर्ट का प्रयोग देखेंगे।